हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग कर रहे थे झारखंड का PYQ क्वेश्चन का। और उसमें हम लोग देख रहे थे झारखंड के आदिवासियों से सवाल। तो इस वीडियो में झारखंड की जनजातियों का पर्व और त्यौहार से करेंगे। तो चलिए देखते हैं तेज़ी से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है और ये फास्ट फॉरवर्ड टाइप से कंप्लीट करना होगा। तो पहला सवाल है, झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो यह भगता पर्व मनाई जाती है झारखंड में। वह बसंत या और गर्मी के काल में यह त्यौहार मनाया जाता है और बुद्ध बाबा की पूजा होती है इसमें। इसमें उपवास रखकर गांव के पुजारी को कंधे में उठाकर पूजा हेतु सरना मंदिर, सरना जो होता है आदिवासियों का पूजा स्थल होता है, वहां ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है। तो यह सखुआ है। सखुआ का पूजा किया जाता है, जिसको साल वृक्ष भी कहा जाता है। यह झारखंड के राजकीय वृक्ष है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सोरिया रोबस्टा। नेक्स्ट है, कर्म देवता की पूजा कर्म त्यौहार पर की होती है, जो कि वो कैसी देवता है। तो यह शक्ति, यौवन और जवानी का देवता है। ये कर्मा पूजा झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है। करम पर्व झारखंड में मनाए जाने वाला कैसा त्यौहार है? फसल उत्सव है। लगभग आदिवासी का जितना उत्सव होता है वो फसल से संबंधित होता है। यह शक्ति, यौवन, युवा अवस्था के देवता करम देवता की पूजा को समर्पित हैं। इसमें अच्छी फसल और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मनाई कब जाती है? भादो मास की एकादशी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में गाड़ते हैं तथा मिट्टी से हाथ और घोड़े की मूर्तियां बनाकर देवता की पूजा करते हैं। यह पर्व आदिवासी और गैर आदिवासी समूहों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश त्यौहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन की देवता हैं। तो यह करम है, करम पूजा। नेक्स्ट है, जनजातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू धर्म की डैश पर्व के समान है। तो यह कैसा है? रक्षाबंधन। कर्मा पूजा जो होता है भाई बहन का त्यौहार के रूप में जाना जाता है। तो ये जनजातियों की कर्मा पूजा रक्षाबंधन के समान होता है। इसमें बहनें जो होती है वह भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वही चीज़ रक्षाबंधन में भी होता है। नेक्स्ट है, कर्म नाम किस चीज़ को दर्शाता है। तो कर्म एक पेड़ है, कर्म का एक पेड़ होता है, उसी की पूजा होती है कर्म पूजा में। जिस कर्म पूजा में करम डाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यह कर्म पूजा किया जाता है। इसमें खीरा चढ़ाया जाता है। खीरा हिस्ट पुष्ट होना चाहिए। वो जो है भाई को एक शक्तिशाली समृद्धि और का प्रतीक माना जाता है खीरा को। वह कब त्यौहार 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसमें 7 प्रकार की अनाज लाई जाती है, बोई जाती है। जौ, मकई, गेहूँ, उड़द, कुर्थी, चना, मटर आदि बो दी जाती है और पूरे विधि विधान से गीत गाकर जावा जगाई जाती है। तो जावा गीत पूछ लेता है कि जावा गीत कब गाई जाती है। तो यह कर्म पूजा में। तो करम पूजा के दिन भाई उपवास कर करम की 3 पूर्ण डाली काट कर लाता है। तो भाई जो है वो लाता है, जबकि अखड़ा के लिए कौन लाता है? तो पाहन लाता है। पाहन पुजारी होता है, गांव का पुजारी को पाहन कहा जाता है। इस डाली को घर के आंगन या अखड़ा में गाड़ा जाता है तथा बहनें करम डाली की पूजा करती है। इस अवसर पर सभी कर्म की गाथा सुनते हैं। कर्मा धर्मा, तो इस कौन किसका होता है? कर्मा धर्मा की कथा को सुनाई जाती है। नेक्स्ट है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है। तो भाद्रपद एकादशी को कर्मा पूजा होती है। नेक्स्ट है, कर्मा त्यौहार के दिन श्रद्धालु लगभग उपवास रखते हैं। तो कितने दिन उपवास रखते हैं? तो ये 24 घंटे उपवास रखते हैं। नेक्स्ट इसमें 24 घंटा उपवास रखा जाता है और फिर उसको जावा जो पूजा हो जाती है तो उसके बाद विदा कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है नदी या तालाबों में। नेक्स्ट है, झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है। तो जितिया अपने बच्चों के लिए माँ रखती है। जितिया झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार भी है और बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाई जाती है। यह जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पूजा किसकी होती है? जीमूत वाहन की पूजा होती है। यह होती कब है? तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को होती है जितिया। नेक्स्ट है, झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए
निम्न में से कौन सा व्रत रखती है? तो जितिया रखती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है? तो यह जावा जावा है, जावा त्यौहार। अविवाहित आदिवासी जो होती है कर्मा त्यौहार के ही जीवित वो जो जिसका बच्चा हो जाता है जिस महिला का, तो वो फिर वो नहीं करती है कर्मा पूजा। जावा पर्व अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा मनाया जाता है और अच्छी प्रजनन क्षमता, बेहतर घर की उम्मीद के लिए किया जाता है। यह उपजाऊ, इस पर्व में अविवाहित लड़कियां उपजाऊ बीज के साथ एक टोकरी को सजाती है। ऐसा मान्यता है कि अनाज के अच्छे अंकुरण के लिए पूजा प्रजनन क्षमता में वृद्धि लाती है। इसमें लड़कियां करम देवता को हरी खीरा की पेशकश करती है, जो बेटा के प्रतीक के रूप में है, जो कि इंसान के आदिम उम्मीद और अर्थात अनाज और बच्चों को दर्शाती है। नेक्स्ट है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो यह जावा है। झारखंड में बहुत ही अनोखा त्यौहार सारे मिलेंगे और ये अच्छे भी है। प्राकृतिक पूजा है यहाँ लगभग। नेक्स्ट है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह जावा त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है। तो यह अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए। नेक्स्ट है, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो अविवाहित कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, सर्दियों के दौरान डैश मास के अंतिम दिन पर टूसू नाम का त्यौहार फसल काटने के बाद या बाद ग्रहण के बाद मनाया जाता है। तो यह टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो यह पौष में मनाया जाता है। टूसू पर्व पौष माह के अंतिम दिन में सर्दियों के दौरान आयोजित एक फसल कटाई का त्यौहार है। नेक्स्ट, टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है? तो यह मकर संक्रांति के साथ ही मनाया जाता है टूसू त्यौहार। यह इसमें क्या होता है, टूसू पर्व टूसू नामक सुंदरी की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व जो है प्रेम प्रदर्शन, विनयशीलता, नारी की स्मिता और मर्यादा का प्रतीक है। शीतकाल के इस उत्सव को अगहन संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति तक लड़कियां मनाती हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? तो यह टूसू पर्व के बारे में बताया जा रहा है कि टूसू पर्व में ये सब चीज़ें होती है। इसका कहानी है कि इस पर्व के संबंध में एक घटना हुई थी 17वीं शताब्दी में झारखंड क्षेत्र में। मुगल बादशाह जहांगीर के सूबेदार अफजल खां जो थे वो से भी जुड़ी हुई है, जो संभवतः टूसू का हरण करना चाहता था, किंतु जब टूसू को पकड़ने के लिए सिपाही गए तो वह नदी में जल समाधि ले ली। इस त्यौहार के अवसर पर लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम, चौड़ल जिसको बोलते हैं, को सजाती है और वह आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट दे देती है, यानी श्रद्धांजलि के रूप में यह भी त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस के सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित करती थी? टूसू पर्व में ऐसा किया जाता है। इसे मान्यताओं के अनुसार टूसू एक गरीब कुर्मी कृषक की सुंदरी कन्या थी। यह भी एक कथा है। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। राज्य के क्रूर राजा उसे पाना चाहता था, किंतु वह उसके गिरफ्त में नहीं आई और उसने उफनती नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह वह शहीद हो गई। टूसू का पर्व उस साहसी युवती की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। टूसू की प्रतिमा का नदी में विसर्जन कर एक तरह से समाज उसे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस त्यौहार में कौन भाग लेते हैं? तो अविवाहित युवतियां एक लकड़ी या बांस से सुसज्जित चौखट या जिसको चौड़ल भी कहा जाता है को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर देती है। यह झारखंड के पंच परगना में होता है। कहाँ? तो बुंडू, तमाड़, रायडी क्षेत्र का महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट है, हल पुनिया को इसकी शुरुआत के रूप में मनाया जाता है कि इसकी शुरुआत कौन सा हल पुनिया को? या जुताई का त्यौहार है। इसमें फसल शुरुआत करने का टाइम आ जाता है तो उसमें यह हल पुनिया मनाया जाता है। यह त्यौहार सर्दियों की गिरावट के साथ शुरू होता है। माघ महीने के पहले दिन को आखान यात्रा या हल पुनिया के रूप में जाना जाता है, जिसे जुताई की शुरुआत भी माना जाता है। किसान इस अवसर पर कृषि भूमि की 2.5 चक्कर हल चलाते हैं। कितने? 2.5 चक्कर हल चलाते हैं और इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, शाका कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के पहले दिन झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? तो यह हल पुनिया है।
नेक्स्ट है वंदना उत्सव। मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो वंदना पशु का त्यौहार, पशुओं के लिए त्यौहार मनाया जाता है। सोहराय भी पशुओं का है, वंदना भी पशुओं की त्यौहार है। वंदना पर्व झारखंड के आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। यह कार्तिक की अमावस्या तथा कुछ जगहों में यह जनवरी माह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत, ये तो ओहिरा गीत किससे संबंधित है? तो यह वंदना पर्व से संबंधित है। ओहिरा गीत, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, के साथ की जाती है। यह त्यौहार मुख्यतः पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है, पूरी तरह से सजा दिया जाता है जानवरों को। साथ ही प्राकृतिक रंगों को जानवरों पर लोक कलाकृति भी अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। तो कौन सा है? वंदना त्यौहार है, अभी देखिए हम लोग। नेक्स्ट है, झारखंड में कार्तिक अमावस्या के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यह वंदना त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। नेक्स्ट है, कार्तिक माह में अमावस्या के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो यह वंदना त्यौहार है। जन्नी शिकार हर 12 वर्ष पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस जनजातीय त्यौहार को झारखंड के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये नववर्ष के रूप में वंदना त्यौहार ही है। नेक्स्ट है, कार्तिक महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्यौहार, तो यह वंदना त्यौहार है। नेक्स्ट है, त्योहारों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा आदिवासी समूहों के बीच मनाया जाता है? तो सरहुल है, कन्ना है, धागू है, मोद है। तो ये सारे आदिवासियों के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है? साल वृक्ष की पूजा होती है सरहुल त्यौहार में। इसमें क्या किया जाता है? झारखंड के आदिवासी का सबसे प्रमुख त्यौहार सरहुल है। सरहुल को पर्वों को का दादा बोला जाता है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। सरहुल में साल वृक्ष की पूजा होती है। यह एक प्रकृति की पूजा है जिसमें श्री राम की पत्नी सीता की पूजा धरती माता के रूप में की जाती है। साल वृक्ष की पूजा के पीछे आदिवासियों की मान्यता है कि सरना देवी साल के पेड़ पर वास करती हैं। इस पर्व में साल के फूल और रंगा मुर्गा का काफ़ी महत्व है। रंगा मुर्गा चढ़ाया जाता है और साल के फूल को चढ़ाई जाती है। ये सरहुल के सृजन का पर्व है। इसी समय पाहन जो है वो घड़ा देकर इस वर्ष बारिश की भविष्यवाणी करती है। पाहन जो है वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस साल बारिश के इस प्रकार के होगा, बारिश कम होगा या बारिश अधिक होगा। तो पाहन जो होता है पुजारी, वो इस प्रकार के भविष्यवाणी करता है कि फसल उससे संबंधित है कि फसल किस प्रकार इस साल रहने वाला है। नेक्स्ट है, मुंडा का ये आज ना IMD और ये मौसम के अनुमान लगाने का सब टेक्निक आ गया है, लेकिन यह बहुत प्राचीन परंपरा है झारखंड में कि पाहन जो है वह भविष्यवाणी कर देता था कि इस साल बारिश कैसी होगी और उस आधार पे फसल कैसा होगा। तो यह अनुमान लगाया जाता था सरहुल त्यौहार में। नेक्स्ट है, मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो यह सरहुल त्यौहार को मुंडा में क्या बोला जाता है? बा पर्व। अलग अलग जनजातियों में इसके अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे संथाल में बाहा के नाम से जाना जाता है, उरांव में खद्दी के नाम से जाना जाता है, मुंडा में बा या बाहा, और खड़िया में जांकोर। तो यह याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह। संथाल में बाहा, उरांव में सरहुल को खद्दी कहा जाता है, मुंडा में बा या बाहा, और खड़िया जो है इसको जांकोर के नाम से जानती है। नेक्स्ट है, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बा पर्व। नेक्स्ट है, संथाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं। इनमें से कौन सरहुल का दूसरा नाम है? तो यह बाहा पर्व है। नेक्स्ट है, झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है, चैत्र माह के तृतीया को। यह बसंतोत्सव है। फूलों और फलों के जंगल के फूलों का और जंगल के फिर से खिल उठने के पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस पर्व को धरती पूजा यानी खेखेल बेया भी कहते हैं। इस पर्व में मुख्य रूप से धरती माँ और सूर्य को बंधन में बांधा जाता है। नेक्स्ट है, हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को सामान्यतः बैसाख महीने के किस दिन मनाया जाता है? तो यह आखिरी में मनाया जाता है।
यह आखिरी बैसाख महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जब साल के वृक्ष की शाखाओं पर नए फूल खिलते हैं तो त्यौहार मनाया जाता है, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? यह पाहन होता है। गांव का पुजारी को पाहन कहा जाता है। यही सरहुल की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, सरहुल पूजा के दौरान ग्रामीणों डैश स्थान को घेरते हैं। कहाँ घेरते हैं? तो सरना, सरना धार्मिक स्थल हो गया, पूजा का स्थल हो गया। जैसे हिंदुओं में मंदिर होता है उस तरह से आदिवासियों में सरना स्थल होता है। नेक्स्ट है, झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार का नाम क्या है? तो यह सरहुल है। नेक्स्ट है, किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत या छप्पर पर साल के फूल रखता है? तो यह सरहुल त्यौहार में किया जाता है। सरहुल पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। दूसरे दिन क्या होता है? उपवास रखा जाता है तथा गांव के हर घर के छत पर साल के फूल रखता है। तीसरे दिन जो होता है गांव का पुजारी जो पाहन होता है द्वारा सरना, जहाँ पूजा स्थल है, पर सरई के फूलों की या सराय को सखुआ के भी बोला जाता है कि पूजा की जाती है तथा पाहन उपवास रखता है। चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो जहाँ सरहुल फूल का विसर्जन होता है वो क्या कहलाता है? गिड़वा। नेक्स्ट है, झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार है तो सरहुल है। बिहू तो असम का है, होली तो पूरी भारत में मनाया जाता है, लगभग नॉर्थ इंडिया में। मुक्का सेंद्रा वह तो सरहुल लोकप्रिय त्यौहार सरहुल ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और इसे फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो यह सरहुल पर्व है। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार है? सरहुल है। रिपीट होता है तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, देखिए जेपीएससी पीटी 2021 में यह पूछा है तो आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा जनजातियों से, और जितने भी है वो कंप्लीट रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी गलती नहीं होनी चाहिए एग्जामों में। अब ये कहानी के रूप में दिया है, पहचानना है कि किस त्यौहार के बारे में चर्चा कर रही है। तो गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। तो यह किस त्यौहार में होता है ऐसा? तो सरहुल त्यौहार में होता है, पाहन के द्वारा किया जाता है। आईएमडी का रूप मान सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, झारखंड में सरहुल के किस रूप में मनाया जाता है? तो एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है सरहुल पूजा। नेक्स्ट है, भक्ता पर्व डैश में मनाया जाता है। तो भक्ता पर्व कहाँ मनाया जाता है? सरना मंदिर में मनाया जाता है। पारसनाथ, बैजनाथ मंदिर ये सब नहीं मनाया जाता है। भक्ता पर्व वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य मनाया जाता है। आदिवासी लोगों में भक्ता पर्व को बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। इस दिन जो है वो लोग क्या करते हैं? उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी को यानी पाहन को कंधे पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। इस पर्व में भक्त जो होता है, भक्ता होता है, अपने त्वचा पर हुक लगाते हैं और 1 साल की पेड़ से लटके पोल की छोर से खुद को बांध लेते हैं। अपने शरीर में क्या करता है वो एक लोहे का होता है उसे हुक लगाता है और साल के वृक्ष से लटक जाता है। सर्वाधिक ऊंचाई 40 फीट तक होती है। रस्सी से जुड़े हुए पोल के दूसरे छोर के लोग ध्रुव के आसपास खींच लगाते हैं और रस्सी से बंधे भगत जो हैं आकाश में अद्भुत नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। यह मुख्यतः तमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराय कहलाता है? तो संथाल जनजाति में सोहराय को क्या कहा जाता है? किसानी त्यौहार। संथाल जनजाति का किसानी त्यौहार सोहराय कहलाता है। सोहराय पर्व पौष माह में धान की कटनी के समाप्त होने पर मनाया जाता है। यह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। सोहराय जो है वह संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है। निम्नलिखित त्यौहारों में से किस में ये सब होता है? तो यह सोहराय पर्व में, सोहराय जो है पशुओं का त्यौहार है। सोहराय मवेशियों का पूजा का त्यौहार है। यह कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में दीपावली की तरह मनाया जाता है। इसमें घर के कृषि पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर गौशाला का श्रृंगार कर प्रवेश पथ में
अल्पना बनाकर प्रवेश कराया जाता है। पूर्व रात्रि में पशुओं के सींगों पर घी, तेल, सिंदूर लगाया जाता है। इसी रात काली मुर्गी या सुअर की बलि दी जाती है। इस पर्व के अवसर पर अखरा जो गांव के बीच में होता है, एक बैठकी के रूप में रखा जाता है। अखरा या ग्राम सीमा पर डायर मेला भी लगाया जाता है। यह मुख्यतः 5 दिनों का पर्व है। नेक्स्ट है सोहराई त्यौहार। दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो ये जानवर धन के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है झारखंड में कौन सा त्यौहार मवेशियों की पूजा से संबंधित है? तो ये सोहराई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार केवल झारखंड में ही मनाया जाता है? तो ये केवल झारखंड में सोहराय मनाया जाता है। जन्माष्टमी सभी जगह, शिवरात्रि भी सभी जगह मनाया जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन झारखंड स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है? तो महोत्सव गीत कौन सा है? तो सोहराय ही है, सोहराय गीत। नेक्स्ट है बाकी ये सब ऋतु गीत हैं। बाकी क्या है? ये ऋतु गीत हैं, भदवाही, पावा, सुदासी। लेकिन सोहराय जो है ये स्थानीय जनजाति में एक महोत्सव गीत है, महोत्सव पर गाई जाती है ये। नेक्स्ट है सावन के महीने में किस तरह का त्यौहार मनाया जाता है? तो यह हरियाण त्यौहार मनाया जाता है। सावन के महीने में हरियाण त्यौहार, हरियाली से संबंधित है। हरियाण पर्व श्रावण महीना में मनाया जाता है जब धान के पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं। धान के पौधे की सुरक्षा और एवं वृद्धि के लिए यह पर्व मनाया जाता है। हरियाण या हरियाली, इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मंडा पर्व में भगवान डैश का पूजन किया जाता है। तो किसकी पूजा होती है? तो महादेव, शिव की। मंडा पर्व वैशाख माह के अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। यानी मंडा पर्व जो है वैशाख माह के अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होती है। इस पर्व में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है भक्ता कहलाता है। उसकी माँ या बहन उपवास रखती है जिसे सोख्ताइन कहा जाता है। माँ को या बहन को सोख्ताइन उपवास वो भी रखती है, उसको सोख्ताइन कहा जाता है। और जो पुरुष व्रती होता है उसको भक्ता कहलाता है, वो भक्ता कहलाता है। इस पर्व में भक्ताओं को रात्रि में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है जिसे धुआंसी कहते हैं। फिर दहकते अंगारों पर इन्हें चलना होता है जिसे फुलखुंदी कहते हैं। और इस पर्व में शिव की आराधना होती है। तो इस प्रकार के यह त्यौहार मनाया जाता है मंडा पर्व। नेक्स्ट है किस त्यौहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो यह मंडा पर्व में ऐसा होता है। और इसमें मुर्गे की बलि और तपान हड़िया झारखंड का पेय पदार्थ है उसको चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो यह रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र भी होता है तो बीज बोने के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है इसको। रोहिणी संभवतः झारखंड का पहला त्यौहार है। यह खेत में बीज बोने का पर्व है। किसान इस दिन से बीज बोना शुरू करते हैं। लेकिन अन्य आदिवासी त्यौहारों की तरह इसमें कोई नृत्य या गीत नहीं होता है बल्कि केवल कुछ रस्में होती है। रोहिणी के साथ मनाए जाने वाले अन्य त्यौहार रजस्वाला अम्बावती, चितगोहमा हैं। और रजस्वाला अम्बावती और चितगोहमा जो हैं इसके साथ ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है बीज बोने के त्यौहार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो खेती बाड़ी का शुरुआत माना जाता है। इस समय से खेती जो है शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम है? तो यह सेंद्रा है। सेंद्रा जो है वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव है। सामूहिक रूप से ये शिकार जो करते हैं उसको सेंद्रा कहा जाता है। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ है शिकार। यह उरांव की संस्कृति और परंपरा जो है इतिहास का जीवित साक्ष्य है। यह एक ऐसा पर्व है जो उनकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है। उरांव जनजाति के बीच महिलाओं द्वारा भी शिकार खेलने की परंपरा है। इसे उरांव अपनी कुड़ुक भाषा में क्या कहते हैं? मुक्का सेंद्रा इसको कहा जाता है, मुक्का सेंद्रा। सेंद्रा कई प्रकार के होते हैं तथा इनका आयोजन भी अलग अलग समय और अलग अवसरों पर होता है। फग्गु सेंद्रा का आयोजन फागुन में होता है, फग्गु से फागुन सेंद्रा में होता है। जबकि विशु सेंद्रा वैशाख में होता है, विशु सेंद्रा वैशाख में। सेंद्रा पर निकलने से पूर्व गांव का पाहन जो होता है पूजा पाठ करता है। जब शिकार पर निकलने से पूर्व
जो गांव का पाहन होता है वह पूजा पाठ करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन से त्योहारों के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो यह मुक्का सेंद्रा है। जो महिलाएं होती हैं वह पुरुषों का कपड़ा पहन करके, वेशभूषा बना करके वह शिकार करने जाती है, उसी को मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। और उस दिन कोई भी अगर शिकार करती है महिलाएं तो कोई रोकता नहीं है, कोई बाधा नहीं होती है उन लोग को मारने में। ला करके मार करके फिर सामूहिक रूप से उसको पकवान बनाई जाती है और प्रसाद के रूप में सारे लोग बैठकर खाते हैं। सेंद्रा क्या है? तो यह वार्षिक सामूहिक शिकार है। सेंद्रा पर्व क्या है? तो सेंद्रा पर्व किस जनजाति का यह सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह उरांव जनजाति का सांस्कृतिक धरोहर है। नेक्स्ट है, बुरु पर्व सामान्यतः डैश माह में मनाया जाता है? तो यह दिसंबर माह में मनाया जाता है। बुरु पर्व सामान्यतः दिसंबर माह में मनाया जाना। यह पर्वत देता है, बुरु जो बोला जाता है यहाँ को, पर्वत को बुरु कहा जाता है, पहाड़ को बुरु, पर्वत को बुरु और छोटी पहाड़ी को टोंगरी। नेक्स्ट है, बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो यह बसंत पंचमी बसंत का है। बसंत पंचमी का त्यौहार यह बसंत में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत को सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसे माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का त्यौहार बसंत मौसम के आगमन का अग्रदूत है। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो कौन सा देवता? सूर्य देवता की पूजा होती है इसमें जो है वो कार्तिक अमावस्या के बाद से वो शुरू हो जाती है छठ पूजा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सूर्य देवता की आराधना करने के लिए की जाती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार, चैत्र माह में एक बार होता है और दूसरा कार्तिक माह में होता है। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव एवं छठी मैया का संबंध भाई बहन के समान है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को क्या होता है? चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरा दिन जो होता है वह कार्तिक शुक्ल पंचमी को दिन भर व्रती उपवास रखने के बाद शाम को प्रसाद ग्रहण किया जाता है, जिसे खरना कहते हैं। तीसरा दिन क्या होता है? कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या में डूबते सूर्य को जल एवं दूध का अर्घ्य दिया जाता है। और चौथा दिन क्या होता है? कार्तिक शुक्ल सप्तमी के सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा प्रसाद ग्रहण कर व्रती अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इसमें ठेकुआ का प्रसाद जो होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च में और नवंबर के महीने में मनाई जाती है? तो ये छठ पूजा के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो सूर्य देवता की आराधना होती है। नेक्स्ट है, कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार मनाई जाती है? तो यह छठ पर्व है, 2 बार मनाई जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में ठेकुआ आ गया। देखिए ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो यह एक मिठाई है जो छठ पर्व पर बेसिकली चढ़ाया जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट है, चैत्र पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो अप्रैल में होता है चैत्र। नेक्स्ट है, गलत कथन को पहचानें। दनसाई और सोहराई जहाँ युवा वर्ग कर्म की रात को गाता और नाचता है, क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। टूसू फसल पर्व मुख्यतः अविवाहित कन्याओं द्वारा मनाया जाता है, तो मनाया जाता है। सरहुल बाहा जहाँ साल और महुआ के फूलों का प्रयोग अनुष्ठानिक रूप में किया जाता है, तो यह भी किया जाता है। माघी पूजा ओंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो यही गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो माघी पर्व जो है माल पहाड़ी जनजातियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे ओसारी पूजा के तरह सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इसमें 3 बकरे और 7 अंडे की बलि अलग अलग स्थानों पर दी जाती है। माघी पूजा धरती माँ की पूजा है और इसको भूई देती पूजा भी कहते हैं, भूई देती पूजा। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख जनजाति जो अलग अलग करके उनकी परंपरा और जो पर्व त्यौहार किस प्रकार रहन सहन है, तो ये सब सारे अलग अलग जनजातियों का अलग अलग जो इसमें कर लेंगे एक वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।